So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. टेक्टोनिक फैमिली। जिस तरह के आज की इस वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता लग रहा होगा कि आज हमने किस चीज़ के रिलेटेड आज बात करनी है। तो उस चीज़ के बारे में बात करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए कि आज के दौर पे किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जो आज हमारा मेन टॉपिक है, ये इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है और हम इसको यूज़ कैसे करते हैं या इसका काम क्या है आज की दुनिया के लिहाज से, या ये किस तरह कम काम करेगा। तो इस इन सारी चीज़ों की तरफ जाने से पहले आपके दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। तो जो मैंने अभी सारे पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, इन तक जाने के लिए हमें पहले मेन पॉइंट का पता होना चाहिए कि एआई है क्या। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं कि उसमें देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एआई रेफर्स टू सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन। अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंसानों की इंटेलिजेंस, जो हमारी ज़हनियत होती है, हमारी सोच होती है, उस चीज़ को कन्वर्ट करती है मशीन्स के अंदर। उन सारी लॉजिक को, कि वो काम कोई अगर हम मेंटली तौर पे सोचते हैं कि वो काम किस तरह होगा और कैसे होगा, तो हम उन चीज़ों को कैसे सोचते हैं, तो अब वो चीज़ें सेम एज इट इज हमसे भी, इंसानों से भी काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों में मशीन से भी, वो इंसानों से भी ज़्यादा मशीन समझने लगी हैं, उन चीज़ों को सोचने लगी हैं। सोचने से मुराद है कि वो डेली बेसिस पे जो डाटा है, या वो उसकी डाटा इंटीग्रिटी क्या है, उससे हमारा क्या हो सकता है, उस चीज़ों को लेके थिंकिंग उनकी ऐसे जनरेट की गई है डाटा के ऊपर कि वो अब कुछ चीज़ों में हमारे पास हमारे से ज़्यादा बेहतर सोचते हैं। सोचने से मुराद दिमाग तो नहीं होता उनका, वो मेमोरी चिप ही होती है। लेकिन इंटेलेक्चुअलिटी जो होती है ना, समझने की, सीखने की, वो वाली चीज़ें, वो उनको प्रोग्राम इस तरह किया गया मशीन्स को कि वो बहुत अच्छे तरीके से, एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। अब आगे जाके पता नहीं क्या बनता है मशीन्स को लेके, कि वो एआई के जो मॉडल्स हैं उनके ऊपर किस तरह के काम हो रहे हैं। आगे जाके पता नहीं क्या बनता है, लेकिन बहुत हमारी इस जनरेशन को बहुत ऊपर वाले लेवल पे ले गया है, एज कम्पेयर टू हम जो हमने देखा है, अब जाके जो अब देख रहे हैं, इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। In other words, it's about creating systems that can think, learn, and solve problems like a human would। वही मेरी बात जो मैंने भी आपसे की है कि ये एक सिस्टम होता है जो कि सोच सकता है, सीख सकता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, जैसे कि इंसान करते हैं। मतलब कि ये सारी इंटेलेक्चुअलिटी जो इंसानों के अंदर होती है किसी भी चीज़ को सीखने की, समझने की, अब वो वाली सारी चीज़ें मशीन्स के अंदर भी डेवलप हो रही हैं, कि उनको उनके सिस्टम इस तरह के बनाए जा रहे हैं कि वो इस चीज़ को सीखते हैं और डेली यूजेस जो डाटा जिस लिहाज से इम्प्लीमेंट हुई जाता है, वो उसी से सीखते रहते हैं। उनके मॉडल्स कुछ इस तरह के हैं। फिर इसके बाद आगे एक चीज़ देखें कि जो एआई है वो हमारी डेली रूटीन में या डेली यूजेस उसके क्या हैं इस तरह के, कि जो आज हमें उससे रियल लाइफ में फायदा मिल सकता है या नुकसान मिल सकता है। अभी नुकसान की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन जो आजकल जिन चीज़ों के अंदर एआई इम्प्लीमेंट हो रहा है, उनमें हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, फाइनेंस है, रिटेल है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंटरटेनमेंट है। इन सब में ही एआई का बहुत बड़ा रोल है, वो इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रही है। हेल्थ केयर सिस्टम है, ये हमारे जो डायग्नोस्टिक डिजीजेज होती हैं, मेडिकल इमेजिंग होती है, या कोई भी चीज़ जो हमारी मशीनरीज होती हैं उनके अंदर इसका यूज़ हो रहा है। फाइनेंस है, उसके अंदर वो फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, इनके एल्गोरिदम्स होते हैं, वो उसके रिलेटेड यूज़ हो रहा है। रिटेल है कि किस तरह आप अपनी पर्सनलाइज्ड शॉपिंग, जो आपका एक्सपीरियंस होता है, यहाँ पे इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है अगर हमने बनाया है, तो उसके अंदर कैसे ये इन्वॉल्व हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में ऑब्वियसली कार्स, ये ड्रोन्स हैं, एआई ट्रैफिक मैनेजमेंट होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं ये जो हमारी इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं एआई के अंदर। एआई उनके अंदर हो रही है इन्वॉल्व। तो
इसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो है टाइप्स इसकी, कि ये इसकी टाइप्स कौन कौन सी है। अप्रोक्सीमेट जो हमारे पास इसकी टाइप है ना, वो यही है कि नैरो एआई है, जनरल एआई है एंड सुपर एआई है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये होते क्या है। जो नैरो एआई है ना, एआई दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ नैरो टास्क, मतलब छोटे छोटे टास्क, छोटे वो होते तो वो भी छोटे नहीं है, लेकिन उनके पीछे भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखे गए होते हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू दूसरे जो आज के दौर में बहुत बड़े बड़े रोबोट्स, ये वाली चीजें बन रही है एआई बेस्ड, उनके लिहाज से बहुत छोटे हैं। इसमें जैसे हम आईफोन अगर आप यूजर हैं तो उसमें सीरी होती है जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रही होती है, आपके वो कोई भी काम कर रही होती है मोबाइल के रिलेटेड, अंदर आपकी एप्लीकेशन ओपन करना, कोई टेक्स्ट लिखना, कोई सॉन्ग प्ले कर देना, ये वाली। और इसी तरह गूगल असिस्टेंट है। फिर इसके बाद जो जनरल एआई है, वो हमारे पास कुछ इस तरह के एआई दैट हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क अ ह्यूमन कैन, मतलब कि ये वो वाली स्टेज है कि अभी ये हमारे पास, ये हमारे पाकिस्तान में रहते तो नहीं इन्वॉल्व हुई ये चीजें, लेकिन जापान चाइना वगैरह यहाँ पे उन्होंने रोबोट्स कुछ इस तरह के बनाए हैं और उस पर टेस्टिंग भी कर रहे हैं कि किस तरह वो चीजें चल रही हैं या किस तरह वो बन रही हैं। आपके कोई फैक्ट्रीज है वहां पे, आप जहाँ पे ह्यूमंस का इंटरेक्शन होता था, वो किस तरह ऑपरेट करते थे मशीन्स को, या विदाउट मशीन वो अपने हाथों से कोई काम करते थे। अब उसकी जगह उन्होंने इतने बड़े बड़े मशीन इस तरह की सेटअप कर दी हुई हैं जहाँ पे इंसानों की जरूरत नहीं रही है। ये मैं सिर्फ एक फैक्ट्री की एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सी ऐसे एग्जांपल है जिनको सुन के आप भी शायद हैरान हो जाएंगे। इसके बारे में डिटेल में बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जो इसकी टाइप्स होती हैं वो क्या है। तो उसके बाद आ जाती है हमारे पास सुपर एआई। अब सुपर एआई क्या होती है? अ हाइपोथेटिकल एआई दैट सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, और ये हमारी फ्यूचर पोटेंशियल को के रिलेटेड बहुत ज्यादा हाईली रिस्क भी कह सकते हैं या बेनिफिशियल भी कह सकते हैं। ये क्या चीज है? ये वो चीज है जो हमारी इंसानों की सोच से भी बालातर है चीज, जिसपे जैसे आपने एक नाम सुना होगा चैट जीपीटी। बहुत से लोग उसको यूज भी करते होंगे, डेवलपर्स हैं या नॉर्मल कंटेंट राइटर वगैरह लोग जितने भी हैं। या आपने सिंपल सी कोई ईमेल भी लिखवानी हो तो वो किस तरह आपको जनरेट करके देता है। तो ये तो सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है जो कि हमारी नैरो एआई और जनरल एआई दोनों का हिस्सा है चैट जीपीटी। लेकिन जो सुपर एआई है ना, उसका काम ये होगा कि वो हमसे भी बेहतर सोच सकती है। अब चैट जीपीटी है ना, तो उसके अंदर वो बहुत सारे डाटा वो है, वो उस डाटा से सीखती है और फिर उससे चीजें बना के देती है कि कौन सी चीज प्रेफरेबल है, कौन सी चीज अच्छी हो सकती है। आप एक ही चीज दो दो दफा पूछोगे, वो दो दफा अलग अलग जवाब देगा। तो ये काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए कि वो सिर्फ पास कैसे करेगी ह्यूमन इंटेलिजेंस को, तो चैट जीपीटी के बाद एक ओपन एआई जो कंपनी है, वो एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है जो कि जनरल यानी एपीआई, जनरल जीपीटी करके कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी है। अब मुझे उसका सही नाम नहीं पता, मैं मुझे जैसे पता लगता है मैं बेशक कमेंट्स में मेंशन कर दूंगा। तो वो उस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो कि इंसानों से भी ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं, इंसानों से ही सीख के उनसे भी ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं। तो ये चीजें एक एकदम सोचो तो हिलाती भी आपको, लेकिन फिर अब आप सोचें इससे बेनिफिशियल आप कैसे बेनिफिट्स इससे ले सकते हैं, तो वो उस चीज से नॉर्मल भी हो जाते हैं इंसान सोचते सोचते गुस्से से। फिर इसके बाद आता है हाउ डज एआई वर्क्स। अब एआई काम कैसे करता है? जैसे मैंने भी आपको हमें छोटी छोटी मिसालें रखी हैं कि वो डाटा जो होता है, वो डाटा गैदर करता है, उस डाटे से ही वो सीखता है और फिर आगे से कोई रिस्पॉन्स देता है। अब डाटा कलेक्शन है, एआई सिस्टम्स आर ट्रेन्ड ऑन लार्ज डाटा सेट्स। अब वही बात आ गई कि बहुत सारे डाटा सेट्स इस तरह के जिन पे इनको ट्रेन किया जाता है, वो बेशक टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकते हैं या इमेजेस की फॉर्म में हो सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम इज द मेन पॉइंट जिसके थ्रू आप उनको ट्रेन करते हैं। द डाटा इज फीड इनटू मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। आप जो भी आपका डाटा है, ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं जो डेवलपर्स या इस तरह के जो साइंटिस्ट होते हैं वो बनाते हैं, डाटा साइंटिस्ट वगैरह जो लोग होते हैं
दैट फाइंड पैटर्न्स एंड मेक डिसीजन। अब वो डाटा जो भी होता है उसको देखते हैं, उसके रिलेटेड क्या रिस्पॉन्स बन सकता है, इस तरह के कुछ एल्गोरिदम्स लिखते हैं। मैंने अभी कोई इस तरह का काम नहीं किया कि मैं कोई एल्गोरिदम इस तरह के बनाए हो, लेकिन मैंने पाइथन में काम जरूर किया है और भी छोटी छोटी चीजें ऐसी ऐसी बनाई हैं कि जो मैं बनाने के बाद खुद मैं भी परेशान हो गया हूँ कि छोटे छोटे प्रोग्राम लिखने से इतने बड़े बड़े काम हो गए कि आपके पाइथन पे मैंने एक इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया था कि उसके ऊपर आपका एक असिस्टेंट जैसे सीरी है या गूगल असिस्टेंट है, आप सिर्फ प्रोनाउंस करते हो, जो भी आपने उसको एक नाम दे दिया अपने असिस्टेंट को, तो जैसे उसका नाम प्रोनाउंस करते हैं वो आगे से रिस्पॉन्ड करता है। आप उसको कहते हो ओपन यूट्यूब ऑन गूगल, वो यूट्यूब गूगल पे जाके यूट्यूब ओपन कर देता है। आपने किसी भी जगह पे आपके सिस्टम के अंदर कोई फोल्डर पड़ा है, वो आप उसको उस चीज का नाम लेते हो, उसको पास कर बता देते हो, नहीं भी बताते तो वो ढूंढने लग जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो वो आगे से उल्टा पूछेगा कि ये मुझे नहीं मिला, काइंडली टेल मी इट्स पास या कुछ भी। तो ये बहुत एक्सट्रीम लेवल की चीजें हैं एआई को लेके। अगर तो आप इस चीज को सीखते हैं तो आगे आने वाला दौर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आती है लर्निंग फ्रॉम डाटा। एज आई सेड बिफोर कि वो डाटा से ही सीखता है, और वो कुछ इस तरह के उनके पैटर्न्स बन जाते हैं कि वो एक ही पैटर्न को 10-10 दफा आगे पीछे घुमा के, मतलब एल्गोरिदम इस तरह के होते हैं कि जैसे आप देखें कि 0 से लेके 9 तक, मतलब ये 10 डिजिट्स बनते हैं। अब इनके साथ कितने पैटर्न्स बन सकते हैं वो आप खुद सोच लें। वो इस तरह लिहाज से अगर किसी भी चीज का पैटर्न उनके पास है कि वो किस तरह एक दफा चलेगा, दूसरी दफा चलेगा, कितनी दफा एक लफ्ज अगर सबके साथ चलाओ तो कितनी दफा चलेगा, एक लफ्ज 2 दफा चलाओ, मतलब इस लिहाज से पैटर्न होते हैं, फ्लोज होते हैं। तो उसके लिहाज से सबसे पहली चीज आती है सुपरवाइज्ड लर्निंग, वे एआई इज ट्रेन ऑन लेबल्ड डाटा। अब लेबल्ड डाटा कौन सा होता है कि जो एआई है, teaching an AI to recognize cats by showing it pictures of cat। अब आपने तस्वीरें दिखाई हैं, मतलब आपका एक रोबोटिक मशीन है आपने तैयार किया, उसके अंदर कैट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो उस चीज को मेमोराइज करता जाएगा। और फिर जब दोबारा कभी भी वो उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो पैटर्न बन जाता है उसकी मशीन के अंदर कि इस तरह के अगर स्ट्रक्चर का कोई होगा तो वो कैट होगा। आप इसे देखते हैं कई दफा इस तरह भी होता है कि आप कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, वो रिजेम्बलेंस होती है कैट वाली, लेकिन वो डॉग डॉग भी लग रहा होता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो ये इनको ट्रेन किया जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। एआई फाइंड्स पैटर्न इन डाटा विदाउट लेबल्ड एग्जांपल्स। अब कुछ इस तरह की भी चीजें होती हैं जिनमें हमें उनको टीच इस तरह से तस्वीरें दिखा के नहीं करना पड़ता, उनके पास लेबल्ड डाटा नहीं होता। ये उस चीज में फॉल होती है कि हमने उसको कैट का कहा और वो हल्की हल्की रिजेम्बलेंस डॉग की मिल रही हो, तो ये उस चीज में आ जाता है। री इन्फोर्समेंट लर्निंग, एआई लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर। अब एआई कैसे सीखता है, आप कोई भी, मतलब जैसे आप एंगुलर का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपके पास कोई एक एरर है। अब वो एरर क्या है, उसके अंदर उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ पहले भी डाटा पड़ा होगा। आप चैट जीपीटी पे भी जाके इसको देख सकते हैं कि उसके रिलेटेड कोई ना कोई इसके पास डाटा होगा। और मैंने ये सुना कि चैट जीपीटी के पास, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी डाटाबेस है चैट जीपीटी के पास, जो कि जिसमें एक्सट्रीम लेवल का डाटा है, और वो उस डाटा से अपने चैट जीपीटी के मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं डे बाय डे डे बाय डे। तो ये सीखता है और फिर उससे मतलब एरर्स हैं, ट्रायल्स हैं, वो उससे इन चीज़ों से सीखते हैं और फिर उस चीज़ को दोबारा ऑप्टिमाइज करते हैं, उसके पैटर्न्स को, उसके एल्गोरिथम्स को और घुमा फिरा के देखते हैं। तो एआई के मॉडल बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं अगर आप उनको अच्छे तरीके की तरफ चीज से लेके जाना चाहें। तो इसके बाद आखिरी हमारे पास पॉइंट आ जाता है एआई मॉडल ट्रेनिंग। अब मॉडल्स ट्रेन होते हैं, अब मॉडल्स ट्रेन कैसे होते हैं, आपके जो डेटा होते हैं इन सब में ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी इन्वॉल्व होती हैं एआई के मॉडल को ट्रेन करने के लिए। वो उसमें किसी भी तरह का कोई भी डाटा हो सकता है, लेबलिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये इंसानों की जुबान को रिलेटेड, आप इंग्लिश में उसे प्रोनाउंस करके बात करते हैं, आप हिंदी में बात करते हैं, वो चीज सीखता है जो इसके लिए एनेबल्ड होती है। आप उसे प्रोनाउंस करके बोलते हो, वो उस चीज को मेमोराइज करता है और फिर उसी पैटर्न को ये विद इन नैनो सेकंड का काम होता है, तो वो उस चीज में ऑटोमेटिकली उतनी जल्दी में रिस्पॉन्ड भी करता है। तो जो चैट जीपीटी है ये
बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का सिस्टम है। इसके ऊपर हिस्ट्री पे भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा कि एआई की हिस्ट्री क्या थी, ये किस तरह स्टार्ट हुआ, किस तरह इसमें काम मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती गई। 1950 में हुआ था शुरू, मतलब 1950 में, हाँ, तब इसका स्टार्ट हुआ था, जो बेसिकली सबसे बड़ा वो लाइफ चेंजिंग काम था। तो इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एआई होता क्या है, इसमें मॉडल्स कैसे ट्रेन किए जाते हैं, या इसमें डाटा गैदर करके वो किस तरह सीखता है, इसके बारे में मैंने डिटेल ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ की है। तो अ, आप इस चीज़ को देखें वीडियो को, और आपकी बहुत सारी मिसकंसेप्शन जो एआई को लेके है वो भी हटेगी इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सोचता हूँ अगला किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोगों के दिन में कोई टॉपिक है तो उसके रिलेटेड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.